रोनात गांव की ज़मीन पे तो आज तक कभी तिरंगा झंडा जो है नहीं फहराया गया। 1947 से आज तक कोई भी सीएम, कोई भी पीएम ऐसा नहीं है कि हमारे गांव का इतिहास का ना पता हो। 1970 में हमारा गांव माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, उनसे मिला और अपना रिकॉर्ड दिखाया। यानी कि ये जो कॉपी में दिखा रहा हूँ ये सारा रिकॉर्ड है कि ये है। अफसोस मान्या उन्होंने कि आज तक इस गांव को कुछ नहीं मिला। उन्होंने विश्वास दिलाया गांव को कि इस गांव को मैं आऊँगी। इसमें फ़ोटो भी हैं जो इंदिरा जी से मिले थे, तारीख हैं, सब कुछ है। लेकिन हमारा वही दुर्भाग्य वाली बात 1971 में लड़ाई शुरू होगी, वो आ नहीं पाई। उसके बाद सारी बातें फिर ठंडे बस्ते में। ये मामला ये है, जब 1857 का गदर था, 1857 की लड़ाई चल रही थी, रोनात गांव उसमें सबसे अग्रणी था देश में ही। और अंग्रेजी सरकार जो है रोनात गांव को पैनी नज़र से देख रही थी। एक ही दिन में यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने तोसाम में आक्रमण बोला, वहाँ से जेल तोड़ी, क्रांतिकारियों को बाहर निकाला, सरकारी खजाना लूटा। आंसी में आक्रमण बोला, वहाँ 11 अंग्रेज़ अधिकारियों को, अफसरों को मार गिराया। और हिसार में 12 अंग्रेज़ अफसरों को मौत के घाट उतार दिया रोनात के क्रांतिकारियों ने। इससे आवेश में आके ब्रिटिश सरकार ने इस गांव को बागी घोषित कर दिया। और हमारे 3 और क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार में जिनको निर्मम हत्या की गई थी, जिनकी, जैसे अभी फौजी साहब ने बताया, स्वामी ब्रिडदास को तो तोप के आगे लगा करके गोले दाग दिए थे ताकि उसके चीथड़े यहाँ आके पड़े, खून के लोथड़े यहाँ पड़े। गांव में एक दहशत फैल जाए कि यदि आप इस क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे अग्रणी होके तो आपका भी ऐसा ही हाल होगा। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि देश के लिए हमने शहादत दी थी, बलिदानी दी थी, क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हमारी निजी ज़मीन को हड़प लिया गया और हमारे गांव पर बागी गांव का कलंक लगा दिया। और हमारा इतना शोषण हुआ कि हमें मान सम्मान कहीं नहीं मिलता था, बागी गांव की नज़र से देखा जाता था। और आज तक वो बागी गांव का कलंक नहीं हटा है। पूर्वजों से सुनिए ये बात है कि बड़का पेड़ पर फांसी लटका दिए और आदेश कर दिया, इनको उतारा नहीं का। मरने के बाद भी नहीं उतारना है। उतारना नहीं है, उनकी मर्जी होगी तब उतारा जाएगा। लाश सूख गई थी, ऊपर है। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। गांव रोनात, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी, फिलहाल आप पहुँचे हैं। और पीछे एक बार अपने बैनर पर दिखाना चाहूँगा जो आप देखना यानी शहीद गांव, यानी कुछ बड़ी उपलब्धि इस गांव की रही होगी जो इस गांव को शहीद का दर्जा है। आप देख सको शहीद गांव रोनात। लेकिन यह चीज़ अपने देखकर बताऊँगे कि 9 अगस्त ये धरना उरा चल रहा है और इस गांव के लोग आज भी अपना गुलाम मानना है, यानी आज़ाद नहीं मानते। और 1947 तक आज तक कदे भी इस गांव में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, यानी इस चीज़ की खुशी नहीं मनाएगी। क्योंकि जो सुनदम आया, जो प्राचीन कुआ आप उस साइड देखने लग रहे हो, और यह जो जोड़ की ज़मीन है, केवल कुआ और जोड़ 2 चीज़ ऐसी हैं जो बताया गया कि वो इस गांव की ज़मीन है। इसके अलावा इस गांव के पास खुद की अपनी कोई ज़मीन नहीं है। इसकी पूरी जो जानकारी है वो उरे जो कमेटी बैठी हैं उन पापा लेवांगे और बातचीत करांगे जो गांव के मौजूद आदमी हैं। राम राम। राम राम भाई। तो आप एक बार अपना परिचय दे दो। मेरा नाम धर्मवीर फौजी है, गांव रोनात है। तो बच्चा क्यों धरना लगाना पड़ा? न का कारण 20,656 बीघे इस गांव की अंग्रेजों ने नीलाम की थी। सन 1858 में जो लिख रखी 1858 में लिख रखा है 20 जुलाई 1858। ये सारी बातें जो कुछ भी मैं कहूँगा सारी इसमें रिकॉर्ड में है। हमारी ज़मीन नीलाम कर दी, देश आज़ाद हो गया। 75 साल आज़ादी को भी हो गई। सरकारें आई गई, मुख्यमंत्री आए गए, किसी ने हमारी सुध नहीं ली। माननीय मुख्यमंत्री प्रताप सिंह जी कैरो, उन्होंने इस गांव की सुध ली थी। खड़गपुनिया में आए हुए थे, उनको पता चला कि पंजाब में, क्योंकि संयुक्त पंजाब था, पंजाब में एक ऐसा गांव भी है
जो आज भी गुलाम है, उसको कुछ नहीं मिला। स्टेज पे उन्होंने घोषणा की थी 57 प्लाट, 12.5 एकड़ का एक प्लाट बीड फार्म हिसार में दिया जाएगा। उस गांव को मैं शहीद का दर्जा देता हूँ, स्टेज पर घोषणा की थी। कुछ दिन के बाद उसके साथ साथ घोषणा में ये भी कहा था 57 प्लाट के बाद गांव के लोगों से मैं मिलूंगा, बात करूंगा। अगर उनसे उनकी भरपाई नहीं होती, हमारी सरकार के पास बहुत ज़मीन है, हम और भी ज़मीन देने की बात करेंगे उनके साथ मिलके। संतुष्टि नहीं हुई तो पहली बात वो 57 प्लाट नहीं मिले, ठीक है। शहीद का दर्जा नहीं मिला। उसका कारण वो चंद दिनों के बाद ही घोषणा कर चुके थे, लेकिन चंद दिनों के बाद ही वो भगवान ने प्यारे हो गए। ये इस गांव का दुर्भाग्य था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर आई 23 मार्च 2018 को। हमारे गांव की एक ही मांग थी, मेन मांग ये थी, भाई हमारे गांव को शहीद का दर्जा दिया जाए, फ्रीडम फाइटर। और जो सारी ज़मीन ने वो 57 प्लाट की जो घोषणा की थी वो तो हमें मिलना चाहिए। आए चले गए, झंडा भी फहरा दिया, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो सरकारें आवे हैं जावे हैं, मिलता कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उन्होंने अपने सलाहकार IAS अफसर दून होया करते, भिवानी में हमारे को बुलाया, भाई रुनात गांव की क्या मांग है, भाई उनको क्या क्या चाहिए, मेरे से मिले। इतने दिन, कुछ दिन बाद में आचार संहिता लागू होगी, वो भी नहीं हो सका। यानी कि जब से सरकारें 1947 से आज तक कोई भी CM, कोई भी PM ऐसा नहीं है कि हमारे गांव का इतिहास का ना पता हो। 1970 में हमारा गांव माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, उनसे मिला और अपना रिकॉर्ड दिखाया। यानी कि ये जो कॉपी में दिखा रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्ड है कि ये है। अफसोस मान्या उन्होंने कि आज तक इस गांव को कुछ नहीं मिला। उन्होंने विश्वास दिलाया गांव को कि इस गांव को मैं आऊँगी। इसमें फ़ोटो भी हैं जो इंदिरा जी से मिले थे, तारीख हैं, सब कुछ है। लेकिन हमारा वही दुर्भाग्य वाली बात, 1971 में लड़ाई शुरू होगी, वो आ नहीं पाई। उसके बाद सारी बातें फिर ठंडे बस्ते में। यानी कि मनोहर लाल जी खट्टर ने ये हमारी जो मांग थी स्टेज पर ये कहा कि आपकी सारी मांगें मान ली गई हैं, झंडा फहराएंगे, क्योंकि हम झंडा नहीं फहराते थे। उसका कारण यही था कि हमारे पूर्वजों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, उसके हिसाब से हमें मिला तो कुछ भी नहीं, हम झंडा फहरा के किए करेंगे। 3 लोगों का इतिहास में नाम है। देखो कितनी दुख की बात है, इतिहास में नाम है ब्रजदास स्वामी, रूपा खाती, नोंदा जाट। ब्रजदास स्वामी यानी कि इस गांव को तोप से भी उड़ाया गया था, तोप से। यानी कि कहीं भी तोप के गोले देश के देश में नहीं पड़े होंगे, दूसरा देश में तो पड़ते आए हैं, देश के देश में कहीं गोले नहीं पड़े होंगे। इस गांव पर गोले भी पड़े थे तोप के। ब्रजदास स्वामी को तोप के गोले का आगे बांध के उड़ा गया था, उसके शरीर के टुकड़े रुनात गांव में आगे पड़े थे। उसको भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। भाई शहीद हुआ है नोंदा जाट, रूपा खाती दिखाओ, 47 के बाद देश आज़ाद हुआ, कब मिला? उनको भी शहीद का दर्जा नहीं मिला। जो लोग यहाँ से पकड़ के लाल सड़क यानी कि 80 सड़क के ऊपर लिटा के पीस दिए गए, इसीलिए उस सड़क का नाम लाल सड़क है। माननीय प्रधानमंत्री हिसार में आए हुए थे, उन्होंने स्टेज पर क्या कहा था कि हिसार के आसपास के क्रांतिकारी इतने तकड़े क्रांतिकारी हैं, रोड रोलर के नीचे पीस दिए फिर भी उल्टे नहीं हटे। उस सड़क का नाम लाल सड़क है। उन्होंने स्टेज के ऊपर ये
उनकी अगर स्पीच किसी ने नोट कर रखी हो, स्टेज के ऊपर गया था। हम धरना नहीं दे तो कहाँ जाए, हमें मिला क्या है? आज तक इस गांव को कुछ नहीं मिला है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। 10 तारीख ने हमने धरना शुरू कराया, बिल्कुल कानून प्रक्रिया के हिसाब से धरना शुरू कराया। डीसी साहब से हमने परमिशन ली। धरना पे संतलाल जी बहुत रुचि थी उनकी, चलो हमारे बीच में नहीं, सुबह सबसे पहले आते थे, शाम ने सबसे बाद में जाते थे। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी 55-56 साल होगी, बस इतनी उम्र थी। चलो आज के बार में 59 आ रही है, 55-56-58 इतनी उम्र थी, 60 से नीचे थे। तो इसके बारे में भी हमने, जैसे आज भी प्रशासन आया है, अधिकारी आए हैं, तो उनकी तो यही मांग थी भाई दाह संस्कार करो, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ना तो हम दाह संस्कार करेंगे। हमारी 3 ही मांगे, ना हम फालतू और कुछ। भाई हमारे को जब प्रताप सिंह कैरो शहीद का दर्जा ही घोषणा कर सके हैं तो यह सरकार क्यों नहीं कर सकती? 57 प्लाट दे सकते सरकार के पास, क्या नहीं, ये क्यों नहीं देते हमें कुछ भी? यही हमारी प्रार्थना है कि हमारी मांगों को पूरा करो, हम हमारा धरना उठा लेंगे। 64 लाख 32 हज़ार। अच्छा पहले, हाँ मैं भूल गया, मैं बताऊंगा आपको। इंदिरा जी से मिले उस टाइम पे, बंसीलाल जी सीएम होया करते, उस टाइम पे क्लेम बनाया था, यानी कि डीसी रेट पर जो अपनी ज़मीन का सिस्टम है ना, उस हिसाब से क्लेम बनाया था 64 लाख 32 हज़ार। उस टाइम पे 1.25 लाख रुपए हमारे गांव को मिले थे कंपनसेशन के लिए, यानी कि मदद के लिए। वो भी इंदिरा जी ने कहा था बंसीलाल जी को, भाई मदद के लिए, बाकी मैं आऊँगी, इनका जो रह जाएगा वो मैं पूरा करूँगा, लेकिन नहीं हो पाया। अभी धरने नहीं दे तो क्या करें? अभी लोग कह रहे हैं, आज एसडीएम साहब भी कह रहे थे 165 साल पुराना केस है। 1957 में लड़ाई शुरू हुई, 2 महीने में ख़त्म होगी। 90 साल में आज़ादी मिली 1857 में, और 1947 में हमने आज़ादी मिली। 90 साल लड़े, 75 साल हो गए आज़ाद हुए इस देश को। हमारी मांग क्यों नहीं माननी जाती? 90 साल में आज़ादी मिली, आज हमारी मांग माननी चाहिए। हमने तो आज़ादी मिल गई, हम तो आज़ाद नहीं है आज भी, तो इसलिए हम धरना दे रहे हैं। चलो ठीक, बहुत सब धन्यवाद। राम राम। राम राम जी भाई। आपका नाम? मास्टर प्रदीप कौशिक। तो जो मैंने एक बार 3 मांग है, एक बार 3 मांग दोबारा बताइए। हमारी 3 मांग में सबसे पहली मांग ये है कि नीलाम हुई जो ज़मीन थी, उस ज़मीन के बदले हमें ज़मीन चाहिए, ज़मीन वापस दी जाए, या उसके बदले 57 प्लॉट जो हिसार के बीड फॉर्म में अलाट किए गए, वो 57 प्लाटों पर कब्जा दिया जाए। और दूसरी मांग हमारी है कि गांव की शहादत के बदले फ्रीडम फाइटर का दर्जा हो। और तीसरी, जो इन 2 मांगों की लड़ाई को लड़ते हुए जो ये धरना चला हुआ था, प्रशासनिक परमिशन से धरना चला हुआ था, और इसकी अध्यक्षता करते हुए संतलाल जी ने भी अपनी शहादत दे दी, तो इनको शहीद का दर्जा, इनको मदद के तौर पे 1 करोड़ रुपए की राशि, इनके आश्रित बच्चों में सरकारी नौकरी, और हमारे 3 और क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार में जिनको निर्मम हत्या की गई थी, जिनकी, जैसे अभी फौजी साहब ने बताया, स्वामी ब्रिडदास को तो तोप के आगे लगा करके गोले दाग दिए थे ताकि उसके चीथड़े यहाँ आके पड़े, खून के लोथड़े यहाँ पड़े, गांव में एक दहशत फैल जाए कि यदि आप इस क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे अग्रणी होके, तो आपका भी ऐसा ही हाल होगा। तो उन 3 महान शख्सियत को भी अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। सरकार के इतिहास में भी उनका नाम दर्ज है, तो इतिहास का दर्जा क्यों, उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला है? उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जो पट्टी वाला सिस्टम सुनने में आया है, उमरा पट्टी सुल्तानपुर यू के मामला है थोड़ा। ये मामला ये है, जब 1857 का गदर था, 1857 की लड़ाई चल रही थी, रोनात गांव उसमें सबसे अग्रणी था देश में ही। और
अंग्रेजी सरकार जो है रोनात गांव को पैनी नज़र से देख रही थी। एक ही दिन में यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने तोसाम में आक्रमण बोला, वहाँ से जेल तोड़ी, क्रांतिकारियों को बाहर निकाला, सरकारी खजाना लूटा। आंसी में आक्रमण बोला, वहाँ 11 अंग्रेज़ अधिकारियों को, अफसरों को मार गिराया और हिसार में 12 अंग्रेज़ अफसरों को मौत के घाट उतार दिया रोनात के क्रांतिकारियों ने। इससे आवेश में आके ब्रिटिश सरकार ने इस गांव को बागी घोषित कर दिया और इस गांव का रेवेन्यू रिकॉर्ड मंगवा करके इसकी जो उपजाऊ ज़मीन थी या बंजर ज़मीन थी पूरी की पूरी 20,656 बीघे ज़मीन को नीलाम कर दिया। और उसकी नीलामी के लिए 7 आसपास के गांव के 61 लोग बुलाए गए और 61 लोगों ने उस नीलामी को छुड़वाया। कौन से गांव के साथ पता? उनमें जैसे रामायण, डडेरी, देपल, उमरा, सुल्तानपुर, कुआरी, बगाना, मुजादपुर, ये थे। उनमें से कुछ गांव जो थे बाद में उन्होंने इस पट्टियों में जो है अपना हिस्सा डलवाने से मना कर दिया था। तो 7 गांव के इनमें से 61 लोगों ने जब बोली अपने नाम छुटवाई तो एट द स्पॉट 8100 का 1/4 हिस्सा, 1/4 2025 रुपये खजाने में जमा करवा के बोली उनके नाम छोड़ दी। मात्र एक जोहड़ और एक कुआं जहां हम बैठे हैं ये रोनात गांव के नाम रही थी, बाकी सारी ज़मीन नीलाम हो गई थी। आज तक हमें ना तो वो ज़मीन जो हमारी निजी प्रॉपर्टी थी, पर्सनल प्रॉपर्टी थी, हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि देश के लिए हमने शहादत दी थी, बलिदानी दी थी, क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हमारी निजी ज़मीन को हड़प लिया गया और हमारे गांव पर बागी गांव का कलंक लगा दिया और हमारा इतना शोषण हुआ कि हमें मान सम्मान कहीं नहीं मिलता था, बागी गांव की नज़र से देखा जाता था। और आज तक वो बागी गांव का कलंक नहीं हटा है और हमने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तो उसके एवज में हमें मिला क्या? न तो वो ज़मीन और न ही शहादत के बदले फ्रीडम फाइटर का दर्जा। और मात्र ये जोड़ और कुएं को छोड़ के बाकी ज़मीन में आज भी उन गांव के व्यक्तियों की ठोड़ा पान्ना या गांव के पट्टियों के नाम से ज़मीन बोलती है। 2018 में 23 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ लैंड करना चाहा। हमारे गांव में एक बहुत विख्यात प्रसिद्ध दादी गौरी का मंदिर है, भादो मास की नौमी को जहाँ मेला भरता अभी जिसका आयोजन चला हुआ है, वहाँ पर एक मैदान पड़ा है, वहाँ पर लैंड करना चाहता, हेलीकॉप्टर से उतरना चाहता, लेकिन उस ज़मीन पे ही उन लोगों ने सटे लिया हुआ और सीएम साहब को यहाँ नहीं उतरने दिया। तो आप मान लीजिए फिर हम गाँव वासियों की क्या औकात होती है कि हम एक पेड़ मात्र भी वहाँ से काट लें, क्योंकि सरकार ने ये कह दिया था पेड़ सूख जाने के बाद। अब देखिए कितनी विडंबना की बात है, ये भी उन 61 लोगों के होंगे जिन्होंने बोली छुड़वाई है। तो सीएम साहब जो है पास के जमालपुर गांव में उतरे और वहाँ से यहाँ आए और यहाँ आकर के हमारी मुख्य 2 मांग थी कि हमारी ज़मीन के बदले ज़मीन या उसकी एवज में अलॉट किए गए 57 प्लाटों पर कब्जा दिलाया जाए और हमारे गांव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए। उनको तो नज़रअंदाज करके चले ही गए, लेकिन हमें उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और झंडा फहराकर देश की तरह हमें भी आज़ादी का हक दे के जाएंगे और हमारा मान सम्मान खोया हुआ वापस मिलेगा। ना तो वो मिला। झंडा जहाँ पर, तिरंगा जहाँ पर फहरा के गए, बड़े दुख के साथ आपको बताया जाता है वो ज़मीन सरजमी भी रोनात की नहीं थी, वो भी आज भी सुल्तानपुर पट्टी के नाम थी। रोनात गांव की ज़मीन पे तो आज तक कभी तिरंगा झंडा जो है नहीं फहराया गया, क्योंकि रोनात गांव की ज़मीन जो है वो सिर्फ ये जोड़ और कुआं है, 13 बीघे ज़मीन। अभी इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब देश सराबोर था, डूबा हुआ था, तो हमारे भी एक जुनून पैदा हुआ कि अब की बार तो कुछ अलग ही तरीके से सरकार इस अमृत महोत्सव को मना रही है। क्यों ना हम भी सरकार से एक उम्मीद करें कोई आला अधिकारी यहाँ पे आए, हमारे को सुने, हमारे को भी झंडा फहराने का, तिरंगा फहराने का हक दिलाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्रांतिकारी कुएं पे, जहाँ पर असंख्य लोगों ने
अपनी जान बचाने के लिए, निर्मम हत्या से ब्रिटिश सरकार की उन वेदनाओं से बचने के लिए यहाँ जान दे दी थी। हमने यहाँ पर एक धरना शुरू किया ताकि यहाँ तिरंगा फहराएंगे, लेकिन किसी भी नुमाइंदे ने यहाँ पर हमारी आकर के सूझ नहीं ली, कोई सूद लेने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि इस जो सरकार के प्रोग्राम थे उनमें एक सरकारी प्रोग्राम था और वो हमारे स्कूल में भी से शुरू हुआ कि हिस्टोरिकल प्लेस में रोनात गांव को सरकार कंसीडर करती है कि ये नंबर 1 है। यहाँ से उसकी शुरुआत हुई। एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, बीडीपीओ साहब, ये सब आला अधिकारी यहाँ आए रोनात गांव में और वो गांव के स्कूल में तिरंगा फहरा के गए। फिर मैं आपको विडंबना की बात बताता हूँ कि वो तिरंगा जहाँ पर फहराया वो उमरा ठोड़ा के नाम ज़मीन थी। रोनात गांव की जो सिरजमी थी, बड़े दुख के साथ बताया जाता है, उस पे आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया और तिरंगा फहराने के लिए ही हमारा ये धरना शुरू हुआ था। और इन्हीं सपनों को अधूरा छोड़ के हमारे एक और क्रांतिकारी स्वर्गीय संतलाल जी ने इस धरने की अध्यक्षता करते हुए मौके पे शहादत दे दी। 10-12 दिन तक आपका जो धरना चल रहा है, कोई बड़ा अधिकारी, डीसी या कोई और उसका बड़ा अधिकारी आया आप तक मिलने? इस शहादत से पहले तो हमें कोई मिलने नहीं आया, लेकिन जैसे ही ये शहादत हुई है इसके बाद तहसीलदार साहब आदित्य रंगा जी, एसडीएम साहब संदीप अग्रवाल जी, एसएचओ सिटी थाना भवानीखेड़ा संदीप शर्मा जी हमारे पास आए हैं। सरकार के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, सिर्फ इसी आश्वासन के साथ कि आपकी मांगें जो हैं उनको ऑन प्रोसेस है, मान लिया जाएगा। आप जो है क्रिमिनेशन जो है इनका दाह संस्कार की प्रक्रिया जो है रस्म रिवाज से कर लीजिए। तो हमारे समस्त ग्रामवासियों का उनको रिप्लाइड ये है कि इस तरह के आश्वासन तो महोदय सरकारें पता नहीं कितने पीएम और सीएम हमें देते आए हैं, हमें आश्वासन ही आश्वासन मिला है, सिर्फ कोरा आश्वासन। ये नहीं चाहिए, कम से कम डीसी साहब हमारे से मिलें और लिखित में हमें ऑर्डर जारी करें तो हम अपनी मांगें पूरी मानेंगे। और उसके बाद बड़ी रीति रिवाज के साथ जल्द से जल्द सरकार ने सूद भी लेनी चाहिए कि किस परिस्थिति में बैठे हैं हम, जो कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, एक परिवार के दिल पे क्या बीत रही है, उस डेड बॉडी को लिए, उस शहादत को यहाँ पर कैसे बुला रहे हैं इस स्वतंत्र देश में, क्यों नहीं आकर सूद ले रहे हैं। हमारी सूद लें सरकार और हमारी मांगें माने, उसके बाद हम धरने को भी ख़त्म कर देंगे और इनका जो है अंतिम संस्कार भी बड़े मान सम्मान के साथ करेंगे। और सरकार से ये भी हमारा निवेदन है कि यदि आप जल्द से जल्द सूद नहीं लेते हैं तो किसी भी प्रकार का यदि ये धरना बड़ा रूप लेता है तो उसके जिम्मेवार सरकार आप खुद होगी, गांववासी नहीं होंगे। कोई किसान संगठन या कोई खाप बाहर तो वो भी आई स्पोर्ट में? बहुत सारे किसान संगठन से, यूनियन से हमारे पास लोग आज आने शुरू हुए हैं, आ भी रहे हैं। हमने किसी को नहीं आमंत्रित किया है, किसी को व्यक्तिगत फ़ोन नहीं किया है, किसी को नहीं बुलाया है। जैसे ही आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसको पता लगता है वो आ रहे हैं। लेकिन हमारी कोई भी मंशा ये नहीं कि हम बड़ा रूप करें और सरकार के खिलाफ जाकर कुछ ऐसा काम करें कि सरकार झुक जाए और हमारी मांगें पूरी हो। लेकिन सरकार को फिर मैं चेताना चाहता हूं गांववासियों की ओर से कि यदि आप देरी कर देंगे तो बहुत सारे यहाँ पर जो यूनियन हैं या संस्थाएं हैं, विरोधी पार्टी हैं, वो लोग यहाँ आने शुरू हो गए हैं। और ये धरना बड़ा रूप लेकर के यदि किसी प्रकार की कोई त्रासदी हो जाती है या कोई घटना हो जाती है या कोई और किसी प्रकार की कोई ट्रेजेडी होती है तो उस कैजुअलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है हरियाणा सरकार खुद होगी, ग्रामवासी नहीं होंगे। कोई राजनीतिक पार्टी में तो भी आया? अभी राजनीतिक पार्टी में से हमारे पास कोई नहीं आए हैं। अब पूर्व में सीपीएस रहे रामकिशन फौजी जी, ये एक राजनेता के रूप में नहीं है, इनके और हमारे खेत के खेत लगते हैं और ये हमारे भाई हैं, भाईचारे में बैठे हैं, पड़ोसी भी हैं, खेत के खेत लगता है। और राजनीति के नाते नहीं, भाईचारे के नाते आपके सामने हमारे पास बैठे हैं। एक दुख दर्द में, एक भाईचारे में, गांव में, ग्वांड में आपस में आना जाना होता है, उस नाते आए हैं। लेकिन राजनीति का इनसे अलावा
यदि कोई बात करें, जो सरकार, राजनीति का मतलब है सरकार का कोई नुमाइंदा है, सरकार का कोई एमएलए एमपीज कोई हमारे पास नहीं आया। आपके जो स्थानीय एमएलए हों तक आपकी बात पहुंची है कोई ज्ञापन के माध्यम से? ज्ञापन हमें एसडीएम साहब के मार्फत डीसी साहब को दे दिया है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है हमारे स्थानीय एमएलए हैं उनको सूचित करें। गांव की ओर से उनको कोई किसी प्रकार का ज्ञापन जो है एमएलए को हमें नहीं दिया है। यानी जब तक आपकी मांग नहीं मानी जाओगी, ना अंतिम संस्कार होगा और ना आपका धरना खत्म होगा। हाँ, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो तब तक ये धरना बल्कि ख़त्म होने की बात नहीं, ये बड़ा रूप लेता ही चला जाएगा। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और तो नहीं और ले लो राम राम। राम राम जी। आपका नाम? मेरा नाम कामड़ ओम प्रकाश है। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो धरना जो लगातार चल रहा है आपने भी देख लिया, एक शहादत भी होगी, क्या कुछ कहना आपका? देखिए, हम जो गांव वालों ने अपनी जायज़ मांग के लिए, क्योंकि ये शहीद गांव है और सरकार ने इनकी शहादत का रिकग्निशन नहीं लिया और इनकी ज़मीन नीलाम जो हुई थी, वो ज़मीन के बदले में ना तो कोई ज़मीन दी, प्लाट अलॉट हुए थे वो भी वितरित नहीं किए गए, मुआवजा मंजूर हुआ था वो भी वितरित नहीं किया गया, और जिन शहीदों ने 1857 में कुर्बानी दे करके, जान दे करके अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़े थे, उनको भी शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया। इसलिए एक तरह से ये गांव 75 साल की आज़ादी के बाद भी परतंत्र है। इसको आज़ाद किया जाए, इनकी मांगें लागू की जाएं, और अभी जो शहादत दी है साथी संत लाल ने इस धरने में, उसके परिवार को भी बाकायदा एक सम्मान दे करके प्रॉपर मुआवजा दिया जाए। तो ये इनकी मांग है। हम अखिल भारतीय किसान सभा से इनको पूरा अश्योर किया है, आश्वासन दिया है कि जब तक आपका धरना चलेगा अखिल भारतीय किसान सभा इनके साथ मिल कर के लड़ेगी, संघर्ष करेगी। ठीक है जी, धन्यवाद। भाई साहब राम 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 भाई साहब। आपका क्या नाम? सुशील नाम है। सुशील, इसी गांव तो? हाँ जी, इसी गांव से। तो के कुछ सुनना में आया जो जगह बड़े बुजुर्ग तो सुना प्राचीन इतिहास रहे गांव में? देखा, हम तो यही सुनते आ रहे हैं हमारे परदादाओं से लेके आज तक कि भाई हमने मतलब कि 1857 की जो लड़ाई हुई थी, तो हमारे गांव ने देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान दिया था। जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, तो मैंने पढ़ा है इतिहास में, तो इंडिया के अंदर हमारा एक ऐसा गांव जो 1857 की क्रांति में जो 3rd नंबर पे आता, मतलब कि आज़ादी के योगदान के अंदर। ठीक है, तो वहाँ से मैंने सुना था, और उसी संघर्ष को जारी करते हुए हमारा 9 तारीख से धरना लगा हुआ था, और कल हमारे एक और शहीद मतलब ताऊ जी हमारे शहीद हो गए हैं, और हमें इस बात का खेद है कि वो हमारे बीच नहीं रहे, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। घरवाला की के कुछ राय है इस चीज़ में? घरवाले तो देखो, ये जो गांव राम है सारा हमारा घरवाला ही है लगभग। हमारे साथ और भी जो कम्युनिटी जुड़ी हुई है, ये हमारा सभी घरवाले हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी की जाए, और इनको, ताकि इनकी आत्मा को भी शांति मिले, क्योंकि ये हमारे गांव की आज़ादी की लड़ रहे थे और ये आज हमारे बीच नहीं रहे, तो हमें इस बात का बहुत खेद है। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। हाँ जी, आपका क्या नाम? नरेंद्र है जी। नरेंद्र, गांव रोनात है। अच्छा। हम सरकार को ये याद दिलाना चाहते हैं, जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, रोनात गांव से शुरू हुई थी, पूरे देश में फैली थी। उसके दौरान हमारे गांव ने बहुत शहादत दी और देश ने भी दी, नमन है उन लोगों को। पर किस लिए 1857 की क्रांति शुरू हुई? वे जो ब्रिटिश सरकार हमारे लोगों के ऊपर राज कर रही है, हमारे लोगों के ऊपर जो कानून थोप रही है, उन कानूनों को हटाने के लिए और हमारे ही लोग राज करें, इसीलिए लड़ाई शुरू हुई थी 1857। क्या हमें हक नहीं हमारे लोगों से अपना हक मांगने के लिए? ब्रिटिश सरकार हमारी नहीं सुनती थी, क्रांति शुरू हो गई। आज हमारे ही लोग इस राज में बैठे हैं, हम कैसे माने कि ये हमारे ही लोग हैं? इन्हीं के लिए हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी, इन्हीं की सरकारें बनाने के लिए। ये सरकार बनाने योग्य बनाई, शहादत दी, इस पूरे गांव ने दी, जिसमें कि मतलब हमारे ब्रिटिश सरकार ने उसके मतलब अपोक्स क्या दिया, गांव को नीलाम कर दिया। गांव को नीलाम कर दिया, एक कलंक लगा दिया बाकी गांव का, क्योंकि वो उनके कानून थे। आज हमारे लोग यदि सरकार में बैठे हैं, हम भी हमारी सरकार से आशा करते हैं हमारे गांव से वो कलंक हटाया जाए और हमारे जो बुजुर्गों ने शहादत दी उनको मान सम्मान मिले।
और जो हमारा मांग पत्र है वो सरकार के पास है और इसी में अपनी बात को खत्म। चलो भाई, वही चीज़ है। देखो मास्टर जी ने बताया, फौज साहब ने बताया, और भी गांव के 2-3 लोग हैं, उनने सारी कहानी बताई और सारी कहानी का अपना पता भी चल गया। 3 मुख्य मांग यानी शहीद का दर्जा गांव ने, और जो इनकी नीलामी ज़मीन थी वो दी जाए, या फिर जो बीड़ के अंदर 57 प्लाट अलॉट करे थे वो दिए जाएं। और तीसरी जो मांग वो कल तो जुड़ी है कि जो 55 साल के संतलाल जी जो इस धरना की अध्यक्षता कर रहे थे, उनने अपने प्राण दे दिए इस धरना के ऊपर। उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और 1 करोड़ मुआवजा राशि दी जाए और 1 सरकारी नौकरी उसके परिवार में दी जाए। यह तीसरी मांग कल जुड़ी है। तो ये वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी। और पहली बार वह चीज़ है भाई, हमने भी मतलब पहली बार यह चीज़ पता चली है कि हरियाणा में आज भी ऐसा गांव है जिसका ऊपर क्यों कहा करनी शब्द तो बड़ा खतरनाक है, जो बागी शब्द बड़ा खतरनाक है, लेकिन बड़ा दुखी हृदय इन लोगों ने यह चीज़ बताई है कि हमारा गांव आज भी बागी है, यानी आज भी गुलाम है। 1947 के बाद रोहनाथ की जो ज़मीन है मात्र 1 कुआं और 1 जोड़, इसके ऊपर आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया। 2018 में जो बताया कि मुख्यमंत्री जी आए थे, वो सुल्तानपुर पट्टी थी। जो स्कूल है, स्कूल सुल्तानपुर पट्टी में, मुख्यमंत्री आए थे वो उमरा पट्टी में, यानी रोहनाथ की ज़मीन में आज तक भी तिरंगा नहीं फहराया गया। तो आपका क्या कुछ मानना आपकी? हाँ जी, हाँ दिखा दिया था ये कुआं, बिल्कुल प्राचीन कुआं है। बताए 1857 से पहले का कुआं, तो आप अंदाजा ला इसको, यानी 150 साल से भी पुराना कुआं, करीब 150। यहाँ बरगद के पेड़ थे, दहशत फैलाने के लिए बरगद के पेड़ पर रूपा खाती नोंदा जाट बरगद के पेड़ पर लटका दिए थे। और अंग्रेज़ों ने ये कह दिया था कि हम कहेंगे उसी टाइम ये उतारे जाएंगे, इनको उतारेंगे नहीं। उसका कारण आस पड़ोस में दहशत फैलाने के लिए, डर पैदा करने के लिए हमारे पूर्वज कहते आए हैं उस टाइम से। यह हमारी तरफ से नहीं, यानी कि पूर्वजों आपने सुनी है बड़े बुजुर्ग। हाँ, हमारे पूर्वजों से सुनी है ये बात है कि बड़का पेड़ पर फांसी लटका दिए और आदेश कर दिया, इनको उतारा नहीं का। अच्छा, मरने के बाद भी नहीं उतारना नहीं है, उनकी मर्जी होगी तब उतारा जाएगा। लाश सूख गई थी ऊपर है, उतारेगा कौन? अंग्रेज उतारेंगे, लटकाए उनने, उतारे उनने। हमारे पूर्वज ये बताते हैं कि फांसी पर लटका दिए, सूख गए, उतारन कौन दिए थे। ये सारा सब कुछ इसलिए कराया था कि जो रोहनाथ गांव इतना हमारे खिलाफ कर रहा है ना, और इतनी आवाज़ को ना उठा सके। ये इतिहास में लिखी हुई सारी बातें, ये जो किताब है ना, पेज वाइज रजिस्टर्ड है, ये फाइल नंबर इतना, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा को, सारा सब कुछ पेज में जितनी भी बातें सारी सच्चाई हम बोल रहे हैं, सारी सच है। और इस किताब में रजिस्टर्ड है सारी चीज़। अगर कोई भी ये सोचा इस किताब में लिख रखा है, उसको ढूंढना चाहो, ऑफिस में जाओ, बिल्कुल हमारा रिकॉर्ड मिलेगा, सारी रिकॉर्ड की बातें इसमें। ठीक है, बहुत सब धन्यवाद। तो भाई फौज साहब ने बता दिया, यानी सारा का सारा इतिहास इन्होंने बताया। और नगारा नहीं, बड़ा दुख है इस चीज़ का कि हरियाणा में आज भी एक गांव गुलाम रह रहा है। और किस तरीके से ये लोग जी रहे होंगे, क्योंकि इनका करें एक मानसिक दबाव हो है, दिमाग पर ये दबाव चल लगा कि बागी घोषित करे गांव के लोग आज भी हैं, यानी बड़ा दुख है इन्हें इस चीज़ का। आपका मानना कि आपकी सोच के, आपके विचार के हमेशा की तरह सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है। और पब्लिक तक हमारी यह स्पेशल अपील है, खास अपील है कि यह चीज़ इतनी फैलाओ और भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जो हिंदुस्तान के लोग बाहर विदेशों में रहने लगे उन्हें पता चले कि हरियाणा में आज भी ऐसा गांव है जो कदे दिन सरे पे कैस करनी 1857 में क्रांतिकारी होया करता, और के जुल्म अंग्रेजा ने इन गांव के लोगों पर करे हैं। इस इतिहास का पता चला, और उस पता चलने के बाद इस गांव में सपोर्ट करें और ताकत देने का काम करें। और सरकार तभी अपील है कि इस गाँव की जो मांग है उसने जल्दी से जल्दी पूरी करी जाए, क्योंकि उस परिवार पर बहुत ज़्यादा दुख बीत्या करे, और परिवार के पूरा गांव पे कि जिस गांव का एक इंसान जो आज मृत अवस्था में है वो आज भी इनके बीच में है, जिनकी डेड बॉडी फ्रीज में है, उस साइड लगाएगी आप देख सको। क्योंकि जब तक डेड बॉडी साथ में रहो तो आप समझ सको हो मतलब किस तरीके की प्रक्रिया रहा है, चाहे परिवार की हो चाहे पूरा गाँव की हो, तो उसका अंतिम संस्कार होना बहुत ज़रूरी है।
तो वीडियो अपना शेयर करनी है, अपने सोच विचार देने हैं। जय जवान जय किसान।